जो संस्था के संस्थापक थे, हमारे आराध्य, हमारे पूज्य, हमारे परम गुरुदेव, हमारे जीवन का सब कुछ, तपहपूत थे, जिन्होंने हिमालय में रह करके कठोर तप किया हो, इसलिए उनको तपहपूत कहते हैं। जैसे तप के पुत्र थे वो, या तप से जिन्होंने अपने आप को पावन कर लिया था। दोनों मायने हो सकते हैं। सामान्य भाषा में पूत पुत्र को कहते हैं और प्रांजल भाषा में पूत पवित्र को कहते हैं। तो वो तप के पुत्र भी थे, तप का विग्रह भी थे, तप से अपने आप को उन्होंने पावन भी किया था। ऐसे तपहपूत। पुण्य श्लोक, पुण्य श्लोक जिनके इस लोक में पुण्य अर्जित करने से यश फैला है, ऐसे पुण्य श्लोक हमारे महामना यतिश्रेष्ठ योगीराज, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन दिव्य जन्म थे, और उनके कर्म भी दिव्य, जन्म भी दिव्य। तभी मैं गीता का उल्लेख कई बार किया करता हूं उनके बारे में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कुरुक्षेत्र के जंग मैदान में आज से 5161 साल पहले। उन्होंने कहा था कि हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य है। हर कोई समझ तो नहीं पाएगा, लेकिन जिसका जितना जिसको समझ में आए उतना ठीक है। तो एक आध बार तो बल्कि उनको, आप सबको पता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण लीलाओं को देखते रहते हो, आपकी जानकारी में भी है कि एक बार पार्थ को समझाने के लिए, उसके दिमाग में इस बात को बिठाने के लिए कि वास्तव में मैं कुछ हूं, ईश्वर का अवतार हूं या ईश्वरी हूं, तो विराट स्वरूप दिखाना पड़ा था। और विराट स्वरूप दिखाने के लिए उसको उस तरह के चक्षु भी देने पड़े थे, जिसका गीता में उल्लेख है कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम। हे पार्थ, तुझे मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूं, जिससे तू मुझे देख पाएगा। और देखा अर्जुन ने। तो ऐसे हमारे भगवान श्रीमन नारायण, उनकी साधना करने वाले, उनका नाम जपने वाले हमारे परम गुरुदेव, उन्होंने आश्रम को बनाया, चलाया। उनके बाद उनके शिष्य और मेरे श्री गुरुदेव उनके साथ ही पश्चिमी पंजाब से आए थे 1947 में। हालांकि ये ठीक है, संन्यास यहां के लिया था उन्होंने। उस समय सफेद कपड़ों में थे, साथ एक शिष्य के रूप में, क्योंकि पश्चिमी पंजाब से डेरा इस्माइल खान कोटजाई के बाद, जिला मियांवाली के दरिया खान के बाद, जिला मियांवाली का ही मनकेरा जो कस्बा था, जहां तीसरा विद्यालय खुला था, तीसरी शाखा थी। पहला कोटजाई में था 1920 में, वो डेरा इस्माइल खान का गांव था। कोटजाई वो गांव था जिसने बहुत दिव्य विभूतियां दी हैं, कुछ लोगों को जानकारी में हो। लेकिन जो यहां से भी संबंधित रहे मेरे श्री गुरुदेव से, उनमें प्रमुख रूप से अगर मैं कहूं तो जुगल जोड़ी, जिनको सब जानते हैं, पूज्य चरण श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, श्री स्वामी गोविंदानंद जी महाराज, ये जुगल जोड़ी कहलाते रहे। और ये भी आपको बताऊं कि अगर 1920 में वहां पर मेरे महाराज श्री ने विद्यालय शुरू किया था, तो 2 विद्यार्थियों को खुद पढ़ाना शुरू किया था उन्होंने। और वो भी इस वजह से कि एक महापुरुष ने उन दोनों बच्चों का हाथ इनके हाथ में पकड़ाया था। और वो महापुरुष थे पूज्य चरण श्री स्वामी संतोष दास जी महाराज, जो प्रज्ञा चक्षु थे, सूरदास थे। तो उन्होंने, पूज्य चरण श्री स्वामी संतोष दास जी ने उन अपने 2 शिष्यों, जिनका नाम कृष्ण और गोविंद था, इनके हाथ में उनका हाथ पकड़ाया था कि इन्हें कुछ बना दीजिए। पूज्य चरण श्री स्वामी जी हिमालय की साधना करने के साथ साथ कुछ समय वाराणसी में भी रहे थे, तो उनको संस्कृत का ज्ञान था। तो उन्होंने संस्कृत पढ़ाना उन 2 बच्चों को शुरू किया था, जो ये मान के चलो कि 103 साल पहले, 4 साल पहले, 104 साल हो जाएंगे अब अप्रैल में, अगर विद्यालय की नींव रखी गई या विद्यालय शुरू हुआ, तो सबसे पहले के 2 विद्यार्थी वही थे जो आगे चल करके बहुत बड़े संत बने, भारत के प्रख्यात संत
मूर्धन्य विद्वान, मुख्य रूप से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ उनके साथ लिखा जाता है, परिव्राजकाचार्य उनके साथ लिखा जाता है। तो ऐसे वो दिव्य महापुरुष दोनों देवलोक में है, अब ब्रह्मलीन हुए हैं। और विभाजन के बाद उनका फिर आश्रम भगवत धाम के नाम से हरिद्वार में बना, क्योंकि स्वामी संतोष दास जी के गुरु का नाम भगवान दास था, और भगवान को भगवत बोलते हैं। संस्कृत में वैसे भगवान शब्द भी संस्कृत का ही है, संस्कृत में भी भगवान ही लिखा जाता है, न हलंत होता है, वो भगवान संस्कृत का शब्द है, और उसको भगवत भी बोलते हैं, पर्यायवाची होते हैं ना। इसलिए गीता में दोनों शब्द हैं। पहले तो गीता का नाम ही भगवत गीता है कि भगवान का गीत, और बीच बीच में भगवान उवाच कि भगवान बोल रहे हैं, यानी वो भगवान दास जी। तो भगवान दास जी के नाम से भगवान आश्रम न रख करके भगवत आश्रम, भगवत धाम वो रखा गया, क्योंकि इस समय हरिद्वार में है। तो बात आ गई बीच में, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे पूज्य महाराज श्री पहले कोटजाई की दिव्य विभूतियां, वो दोनों महापुरुष भी थे। हमारे महाराज जी ने वहां विद्यालय शुरू किए। पूज्य चरण मुनि हरमिलापी जी महाराज, वो भी वहीं के, डेरा इस्माइल खान के। तो उनका भी संबंध मेरे श्री गुरुदेव से, क्योंकि मुनि हरमिलापी जी महाराज जब कोमल थे, कुमार अवस्था में थे, तो उस समय उस नौनिहाल नौजवान, यानी एक कुमार शैशव काल में जीने वाले बच्चे को देखा था हमारे बड़े महाराज श्री ने। तो देख करके उसको ऐसे हाथ का इशारा करके अपने पास बुला लिया, और क्योंकि सिख परिवार का जन्म था हमारे महाराज श्री का, तो कई बार लड़के को ना छोरा कहा करते, लड़की को छोरी कहते थे। हाँ, तो कहते थे छोरे इधर। तो अच्छा, ये बात भी मुनि हरमिलापी जी खुद बताते थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैंने उनके कई बार दर्शन किया, एक बार उनको सुना, आशीर्वाद भी मिला। वो अपनी जेब में जैकेट पहनते थे, जैकेट के अंदर वाले जेब में 2 गड्डी रखते थे नए नोटों की, एक 5 के नोट की, एक 2 के नोट की। 5 का नोट तो वो संतों को दिया करते थे, और 2 का नोट उनकी जो गाड़ी चलाता था उनको देते थे। तो मेरे को दोनों मिलते थे। मैं स्वामी जी का शिष्य था, तो जब स्वामी जी के साथ जाता तो 5 का नोट भी मिलता। फिर स्वामी जी से पूछते, कृष्ण जी गाड़ी कौन चला रहा है? कहते वही धर्मदेव चला रहा है। उसका मिले। तो मुझे मुझे हरमिलापी जी महाराज, बहुत दर्शन किए उनके, मैंने बहुत प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। तो वो भी महाराज श्री ने उनको कहा कि कौन है? तो उसने बताया जी मैं तो हरमिलाप मिशन, हरमिलाप उनका शिष्य हूं। कहने लगे अच्छा, गोसाइयों की गद्दी है? हाँ जी। वो तो बड़ी सम्मानित गद्दी है। हाँ जी। तो फिर बेटा तेरे को एक बात बताऊं? तो कहने लगे जी महाराज जी। कहने लगे देख, गोसाइयों में परंपरा है, वो ग्रस्त परंपरा है, ग्रस्तों की गद्दी है, कि उसमें बेटा होता है वो गद्दी पर आता है, फिर वो गद्दी पर रहता है, फिर उसका बेटा होता है, फिर वो गद्दी पर आता है। ये ग्रस्त की परंपराएं होती हैं, गोसाइयों की गद्दी यही होती है। कहने लगे तुम्हारी परंपरा तो यही है, लेकिन तेरे से मैं कह रहा हूं तू शादी मत करना, तू ग्रस्त की परंपरा में मत जाना। क्यों? क्योंकि तू चमकेगा, तेरा सितारा बुलंद है। तू ग्रस्त की परंपरा में मत जाना, एक समय आएगा कि दुनिया तेरे पीछे चलेगी। वही हुआ। कौन नहीं जानता मुनि हरमिलापी जी को? और ये बात वो स्वयं मंचों पर कहते थे। वो कहते थे कि उनका आशीर्वाद, एक शब्द और कहते थे मुनि हरमिलापी जी, वो कहते थे कि मैंने पूज्य श्री स्वामी अमरदेव जी को बड़े करीब से देखा है, और उस शब्द को मैं प्रयोग कर रहा हूं जो वो खुद करते थे। कहते थे स्वामी अमरदेव जी महाराज एड़ी से चोटी तक संत थे, ये शब्द बोला करते थे। मतलब पूरा संतत्व अगर किसी के जीवन में है तो ये मुनि हरमिलापी जी पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज के बारे में कहा करते थे। तो उनको जब ये बात कही तो ये सब जानते हैं कि आगे चल के विभाजन भी हुआ, इस अपने भारतवर्ष, जो पूरी भारतवर्ष हमारा, इसमें आकर के धूम मचाई उन्होंने। मतलब 125 से ज्यादा उन्होंने मंदिर बनवाए। मेरठ में भी है, शर्मा नगर में, प्रताप नगर में, तो 125 से ज्यादा मंदिर बनवाए, और एक मंदिर बरेली में चुन्नू मियां मुसलमान से बनवाया। तो ऐसे दिव्य महापुरुष हुए। और ये प्रताप किसका था? पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज जी का।
उसके बाद फिर तीसरा विद्यालय खुला, दूसरा दरिया खान में, तीसरा मनकेरा में। मनकेरा में खुला ही था, 2-4 साल हुए थे, और वह मनकेरा में ही मेरे पूज्य श्री गुरुदेव कृष्ण के रूप में थे। 8वीं में पढ़ रहे थे, तो उनके पास आगे सेवा करने के लिए। सेवा क्या करते रहे, पूरे समर्पित हो गए। 2-4 साल के बाद साहब बंटवारा हो गया देश का। पश्चिमी पंजाब की भुजा कट गई, बन गया पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की घोषणा होने से पहले ही दोनों गुरु शिष्य वहां से आ गए थे हरिद्वार। तो पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी ने कहा, कृष्ण चलो हरिद्वार चलते हैं। दोनों चल दिए। दोनों हरिद्वार आए तो सब विभाजन हो गया उधर, वहीं का वहीं रह गया सब कुछ। सब विद्यालय, सब संस्थाएं, बहुत बड़ा क्षेत्र था। आज आपको बताऊं, ये पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी के पास पश्चिमी पंजाब में 3000 एकड़ जमीन थी। 3000 एकड़ मायने रखता है। तो इतना बड़ा मतलब साम्राज्य था, तो सब वहीं रह गया, रहना ही था, पाकिस्तान बन गया। फिर हरिद्वार से गोंदर आए, करनाल में, वहां से पटौदी आए, यहाँ रहे। और ये जो अब आप देख रहे हो आश्रम, ये सब उन्हीं की देन है। पहले हरि मंदिर बनाया, जो विष्णु भगवान जी की मूर्ति, और साथ में यज्ञशाला। बल्कि जहां हरि मंदिर है वहीं यज्ञशाला थी। और वहीं पर, बात इतनी लंबी हो गई, मैं वही बता रहा था, वहीं पर 13 अप्रैल 1950 को, वहां से आने के 2-2.5 साल के बाद 13 अप्रैल 1950 को मेरे श्री गुरुदेव पूज्य चरण श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज, उनको संन्यास दीक्षा दी। और उसके बाद, यानी वैसे तो वहीं से, पश्चिमी पंजाब से, लेकिन संन्यास्त होने के बाद, सन्यासी होने के बाद उनके साथ लगे ही रहे। वहां भी सेवा में थे, सफेद कपड़ों में भी सेवा में थे। फिर संन्यास्त हो गए, सन्यासी बन गए, काशाय वस्त्र धारण कर लिया, गेरुआ बाणा आ गया, फिर भी उनकी सेवा में, फिर पूरी तत्पर होकर के सेवा करते रहे। 26 साल उस सन्यासी के रूप में साथ रहे। 1976 में बड़े महाराज जी ने अपना प्रयाण किया, उनका प्रस्थान हो गया। उसके बाद फिर सारे दायित्व फिर उन्होंने पहले भी संभाल रहे थे, बाद में समग्र संभाले 49-50 वर्ष तक। क्योंकि 1999 में 50 वर्ष हो जाते, 1950 से लेकर के 2000 आ ही गया था। तो 1 अक्टूबर 1999 में इन्होंने पार्थिव लीला को समेट लिया। यानी 50 वर्ष तक उन्होंने सेवा की इस आश्रम की। तो ये बगिया सारी उन्हीं की है। मैं कहना ये चाह रहा था कि पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी संस्थापक, वो भी चले गए। पूज्य चरण श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज चले, वो भी गए। कल भी मैं इस बात को याद कर रहा था। मैंने कहा दरबार वही रहता है, दरबार बदलते रहते हैं, तख्त तो वही रहता है, सुल्तान बदलते रहते हैं, ये सब चलता रहता है। तो संस्थाएं चल रही, लेकिन हमारी जो मान्यता है वो ये है कि उनकी कृपा से आज अगर संस्था विकास की ओर अग्रसर है, प्रगति पथ पर है, तो कृपा तो उनकी है, आशीर्वाद उन्हीं का है। तो उनका आशीर्वाद आगे फलीभूत हो रहा है, बढ़ रहा है। भक्त लोग हैं, वो भी फल फूल रहे हैं, और उनके लिए दुआ भी करता हूं। आप भी सब बैठे हो या नहीं भी हैं, जो यहाँ जितने भक्त लोग हैं जो श्रद्धा रखते हैं, वो सारे फले फूले, उनका जीवन निरोग हो, स्वस्थ काया हो, प्यारा सा जीवन हो, प्रगति पथ पर अग्रसर रहें, आगे बढ़े, सुकून शांति का जीवन हो, आज्ञाकारी बच्चे हो, माँ बाप की सेवा करने वाले सब लोग हों, जीवन में कमी कमी किसी के आने ना पाए, ये सबके लिए दुआ करता हूं। लेकिन मैं बात बता रहा था, इसी में ये क्रम चल रहा है। और मेरे जीवन को भी यहाँ पर लगभग 46 वर्ष हो गए। 1978 से लगा लो 2024 तक, जुलाई में, मई में पूरे 46 वर्ष हो जाएंगे। संन्यास दीक्षा को, हाँ, मेरी मंत्र दीक्षा को 45 वर्ष हो गए हैं। तो जो संन्यास दीक्षा है उसको 31 वर्ष हो गए हैं। जीवन आगे चल रहा है, लेकिन